होगा खास करके चुनाव आयोग के इस रणनीति से? नहीं, पूरे बिहार में त्राहिमाम है। जहाँ के 5 करोड़ लोग प्रदेश में रहते हों, जहाँ अभी करोड़ों लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, वैसे में आप कह रहे हैं 15 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट दीजिए, कैसे पॉसिबल है? वो तो डॉक्यूमेंट के लिए चुनाव आयोग चढ़ा नहीं बिहार की जनता पे, क्योंकि तेजस्वी यादव खड़े हैं चुनाव आयोग के सामने, राहुल गांधी करके तो समझाया ना कि आप लोग फालतू का जो है तांडव मचा रहे हैं, संवैधानिक पद का जो है उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सुना कि नहीं? आप बताइए, 11 डॉक्यूमेंट चुनाव आयोग ने मांगा ना, आपने 11 डॉक्यूमेंट पूरे बिहार की जनता ने दिया क्या? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? और चुनाव आयोग ने मांगा, क्यों? इस पर दबाव क्यों नहीं बना रहा है? अगर वो 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट जो मांगता है, उसमें करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अभी 15 दिन में नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 5 करोड़ लोग यहाँ है ही नहीं, तो देंगे कैसे? लेकिन चुनाव आयोग अभी दबाव नहीं बना पा रहा है। क्यों दबाव नहीं बना पा रहा है? क्योंकि सामने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव खड़े हैं। अगर ये खड़े नहीं होते तो अभी डॉक्यूमेंटेशन के नाम पर 2 करोड़ लोगों का नाम काट दिया गया होता, या काट देने की योजना है। उसी लिए ये लड़ाई है कि SIR में डॉक्यूमेंट के नाम पर ये 2 करोड़ लोग का नाम काटना चाहते हैं। जो ये यात्रा है राहुल गांधी तेजस्वी जी की, वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत कम दिखता है। तकलीफ होता है, दुख होता है आप लोग को? दुख है, बिल्कुल दुख है कि भाई मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाता है, और आज मीडिया इस तरह से सरकार के लिए काम कर रहा है कि एक मतलब बहुत अफसोस, इतना खराब। और ये आंकड़ा ये हम ही नहीं बोल रहे हैं, भारत में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसका मीडिया का फ्रीडम ऑफ मीडिया का जो पैरामीटर है, उस पैरामीटर में इंडिया का मीडिया सबसे निचले पायदान पर है। जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश, लोकतांत्रिक देश कहलाता है, लोकतंत्र की जननी कहलाता है, भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहलाता है, वहाँ का लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया दुनिया का सबसे खराब, बदहाल और कमज़ोर मीडिया कहला रहा है। तेजस्वी यादव से मिलते हैं आप? हाँ, बिल्कुल साथ ही रहते हैं। क्या बातचीत होती है? बिहार के विकास पर उनका बहुत समर्पित हैं, और उन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार में इस बार एक ऐसी सरकार बनेगी जो सरकार 80 साल आज़ादी को होने को है, और 80 साल में जो काम किसी सरकार ने नहीं किया होगा, वह काम वो पिछले अगले 20 महीना का भी मौका मिलेगा तो वो करेंगे। अब पूछिए क्या करेंगे? सीधा जो 50% आबादी जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है, उसको अगले 5 साल के अंदर ये गरीबी रेखा से निकाल देंगे। सर, आपका शब्द इतना अच्छा है, अल्फाज इतना अच्छा है, तो मिलते तो ये भी बोलते थे कि थोड़ा सा भाषा ठीक कर लेते तेजस्वी जी। तेजस्वी जी का भाषा बहुत हाई क्वालिटी है, सूत्र मूत्र जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों नहीं बताते आप? आइडिया देते थोड़ा सा। नहीं, देखिए, मीडिया की जो हालत हो गई है ना, सूत्रों के आधार पर ये तो पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए थे, पाकिस्तान पे कब्जा कर लिए कि आज वहाँ कब्जा हो गया, आज वहाँ कब्जा हो गया। मेरा मीटिंग था वही उसी दरमियान में जब मिशन सिंदूर का जो चल रहा था, हम लोग यहाँ पे विधानसभा सम्मेलन रखे थे, हज़ारों लोग जुटे थे। मीडिया में ऐसा आया कि भाई युद्ध हो गया है और लाहौर पे कब्ज़ा हो गया है और कराची पे कब्ज़ा हो गया। हम लोग को लगा कि अब तो एटम बम का युद्ध होगा। तुरंत मीटिंग हम लोग स्थगित कर दी है, पूरी जनता को कहे कि नहीं भाई, युद्ध का माहौल है, देश के लिए खड़ा पहले होना है, मीटिंग बाद में होगा, पार्टी की बात बाद में होगी, पहले देश के लिए खड़ा होना है। जब बाद में मीटिंग खत्म हो गया, मालूम हुआ जा कुछ भी तो नहीं हुआ, ये तो सिर्फ जो मोदी मीडिया, गोदी मीडिया क्या कहलाता है, इन लोगों ने पूरे पाकिस्तान पे कब्जा करवा दिया था। आखिरी में सिर्फ 2 सवाल, क्योंकि इनको जाना है, अभी लोगों से हमेशा मुखातिब हो रहे हैं, डेली हो रहे हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। सर, एक सवाल ये कि आपके लिए क्या चुनौती है और आपके गठबंधन के लिए क्या चुनौती है इस इलेक्शन? कोई चुनौती है? नहीं, चुनौती क्या है, जिम्मेदारी हम लोगों को उठाना है। बिहार की जनता मन बना चुकी है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनाना है, और पूरी जनता मन बना ली है। अब हम लोग आगे की तैयारी कर रहे हैं। सामने कोई है? हाँ, नहीं, हम लोग को आगे कुछ भी नहीं है। इस बार सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट हर जगह जीतेंगे। बना हुआ है मोदी का लाडला नीतीश कुमार, मोदी लहर, ये है बिहार में? नहीं, सारे सर्वे रिपोर्ट आप ग्राउंड पे जा करके काम, आप मीडिया के लोग हैं, ग्राउंड पे जाइए। ग्राउंड पे यह है कि नहीं भाई, नीतीश कुमार जी को 20 साल मौका दिया गया, जो कुछ अच्छा किया और कितना बुरा किया, बिहार की स्थिति क्या है, सब जनता के सामने है। अगला 5 साल एनडीए को देने की ज़रूरत नहीं है, केंद्र एनडीए चला रहा है, और बिहार में तेजस्वी यादव को एक मौका मिलना चाहिए। ये बिहार की जनता ने मन बनाया। अब हमको क्या करना है, उस पर हम लोग योजना बना रहे हैं कि गरीबों को कैसे हम उठाएंगे, गरीबी रेखा से निकालेंगे। चाहे माँ बहन योजना चलाएं, चाहे पेंशन बढ़ाएं, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री करके दें, चाहे गैस सिलेंडर का काम करके दें, चाहे उद्योग कल कारखाना लगाएं, चाहे हम छात्रों के लिए काम करें, चाहे हम किसानों के लिए काम करें। तो ये हम उसके लिए कार्य योजना बना रहे हैं। आखिरी सवाल, जरा फुल फ्रेम कीजिएगा ताकि कुछ दिखाना है इनको। जरा पीछे दर्शकों आप देख पाएंगे तो
आरजेडी का लालटेन देखिए बहुत कम आजकल देखने को मिलता है। सर आप इतने डंके की चोट पे कह रहे हैं कि समस्तीपुर में हमने अच्छा किया, बिहार के लिए हमने अच्छा किया, तेजस्वी यादव ने नौकरियां दी, 20 साल से ये लालटेन बुझा हुआ क्यों है? ये एक आशा और एक उम्मीद है। जब सारा कुछ आप अंधेरे में जब आएंगे, जब आप बहुत ख़राब स्थिति में आएंगे, तब आपको लालटेन का सहारा मिलेगा। और यही एक आपको आशा और एक उम्मीद है। जब आपको कहीं सहारा नहीं मिलेगा तब लालटेन सहारा मिलेगा। इसलिए लालटेन है कि कभी वैसी परिस्थिति बनेगी तो लालटेन ही आपका सहारा बनेगा। डिजिटल मीडिया का ज़माना आ गया, लोग बहुत भरम फैला रहे हैं, आपके खिलाफ जो है नेगेटिव चला रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, 15 साल लोग बोझ हो गए हैं, मतलब हिंदू मुसलमान देखकर फैसला करते हैं। क्या राय है आपके लिए समस्तीपुर के लिए स्पेशल? नहीं, समस्तीपुर की जनता का स्नेह प्यार, हम एक परिवार की तरह हमको लोग मानता है। हमको कभी कोई विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में और मुख्य सचेतक के रूप में कभी हमको नहीं देखता है। हमारा सबसे एकदम दोस्त जैसा, भाई जैसा, बेटा जैसा, महिलाएं मिलेगी बेटा की तरह दुलार प्यार होता है। कोई बूढ़ा होता है वो हमको बेटा की तरह मानता है। यंग लोग सब दोस्त की तरह, भाई की तरह, अंकल कहते हैं, सब इस तरह से मिलते हैं। विधायक के वाला मेरा पोजीशन नहीं है, ठीक है। मेरा पोजीशन एक घर परिवार का जैसा रिश्ता है और जिम्मेदारी जनता की है और हमको निभाना है। और हम ये चाहते हैं कि एक बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बने, तब जो भी कमियां है जो मेरे नज़र में कि इतना काम करने के बावजूद हम किन लोगों के लिए काम नहीं कर पाए हैं, वो मेरी नज़र में है। क्या क्या समस्याएं हैं सुंदर समस्तीपुर बनाने के लिए, सुंदर बिहार बनाने के लिए, विकसित समस्तीपुर बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो मेरे दिमाग में है। सरकार बनते ही उन तमाम योजनाओं पर काम करेंगे और ये समस्तीपुर आज दिख रहा है, अगले 5 साल में कहीं और सुंदर दिखेगा। बहुत शुक्रिया भाई। थैंक यू, शुक्रिया आपका। दर्शकों, जिस तरीके से उम्मीद और विश्वासों का शुरुआत हमने किया था और इंटरव्यू देखकर कम वक्त था लेकिन समझ जरूर गए होंगे आप कि 20 सालों का खेल आपने देख लिया। एक बार मौका देकर देखिए, तमाम उम्मीदों पर, विश्वास पर ये लोग कायम रहेंगे, पानी फेरने का काम नहीं करेंगे। फॉरवर्ड न्यूज़ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।